गुरुग्राम की शांत गलियों में से एक अशांत कर देने वाली खबर आई। यह ऐसी दिल दहलाने वाली घटना थी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। राधिका यादव सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो भविष्य थी कई युवाओं का, जिसने अपने रैकेट से अपने सपनों को आसमान में उड़ान तो दी थी, अब वो कई और सपनों को उड़ान दे रही थी। एक बेटी जिसकी कड़ी मेहनत ने उसे स्टेट लेवल टेनिस चैंपियन बनाया, जिसने अपने मेहनत के दम पर सिर्फ नाम ही नहीं कमाया बल्कि अपनी खुद की एक टेनिस अकादमी भी स्थापित की। लेकिन विडंबना देखिए, उसी बेटी की जिंदगी को उसी के जन्मदाता उसके पिता ने अपने ही हाथों खत्म कर दिया। राधिका का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। यह कहानी सिर्फ राधिका की नहीं बल्कि उस सदियों पुरानी रूढ़वादी सोच की है जो आज भी एक औरत की आज़ादी, उसकी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। राधिका यादव का नाम टेनिस जगत में सम्मान से लिया जाता था। वो एक उभरती हुई खिलाड़ी थी जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अथक परिश्रम से खुद को साबित किया। उनकी टेनिस अकादमी सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था बल्कि उनकी आज़ादी का प्रतीक थी। एक ऐसी जगह जहां वो और भी कई लड़कियों को अपने सपनों को पंख लगाने की प्रेरणा देती थी। लेकिन यही आज़ादी, यही आत्मनिर्भरता उनके पिता दीपक यादव को रास नहीं आई। दीपक, जो खुद एक सफल प्रॉपर्टी डीलर थे और लाखों की आय थी, उन्हें उनके गांव वालों और रिश्तेदारों के तानों ने अंदर ही अंदर तोड़ दिया। अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है, ये चुभने वाले ताने उनके आत्मसम्मान पर तीखे वार की तरह थे। जब दीपक ने राधिका से अपनी अकादमी बंद करने को कहा तो राधिका ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। वो अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहती थी, अपनी मेहनत से खड़ी की गई पहचान को मिटाना नहीं चाहती थी। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये दृढ़ता, यही स्वाभिमान उनकी मौत की वजह बन जाएगा। पिता पुत्री के बीच की ये तकरार इतनी बढ़ गई कि दीपक ने एक भयानक और अकल्पनीय कदम उठा लिया। उन्होंने उसी बेटी की जान ले ली जिसे कभी उन्होंने अपनी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया होगा, जिसे कभी अपनी गोद में बिठाकर दुनिया के सपने दिखाए होंगे। ये एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से ये करते थे? दीपक यादव के बड़े भाई विजय ने पुलिस और एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए बताया कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था। विजय ने कहा कि हमारा परिवार अनपढ़ नहीं है जो प्रेम विवाह के खिलाफ हो। यही नहीं, भाई ने बताया कि बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये घटना क्षणिक गुस्से का कारण थी। पूरे मामले में पुलिस जांच अभी जारी है, लेकिन दीपक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस हिरासत में उन्होंने कहा कि ऐसे लिखो कि मुझे फांसी हो जाए, मैंने कन्या वध किया है। ये शब्द भले ही पक्षपात दर्शाते हों लेकिन एक गहरा और असहज सवाल छोड़ जाते हैं। क्या फांसी इस खौफनाक कदम के लिए काफ़ी है? क्या किसी भी सज़ा से एक बेटी की जान वापस आ सकती है या उसके सपनों का जो कत्ल हुआ उसकी भरपाई हो सकती है? वहीं राधिका कुछ दिनों पहले विदेश जाने की तैयारी में लगी हुई थी। राधिका के अनुसार उनके घर में दम घुट रहा था और घर में उनके बहुत पाबंदियां थी। इस बात का खुलासा भी एक व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ जिसमें राधिका अपने कोच को ये सारी बातें बता रही। वहीं राधिका के एक दोस्त का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इसी बात का जिक्र कर रही थी कि राधिका अपने घर की पाबंदियों से परेशान है। He waited for the right moment और पीछे से मार दिया। मतलब
5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन, और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी। पर पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करें। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि कब तक इंटरनेशनल लेवल पर राधिका ने बनाई पहचान। 25 साल की राधिका ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया था। जून 2024 में ट्यूनीशिया में हुए W15 टूर्नामेंट में राधिका ने हिस्सा लिया। फरवरी 2017 में राधिका ने ताइवान की खिलाड़ी हसीन युआन शी से मुकाबला किया। राधिका ने सिंगल्स और डबल्स मुकाबलों में कई बार बढ़ाया मान। ये उस पिता की मानसिकता का क्रूर चेहरा है जो आज भी हमारे समाज में गहराई तक जड़ें जमाए हुए हैं। यह उस अंधेरे की कहानी है जो एक औरत की आज़ादी, उसके अधिकार और उसके अस्तित्व को कुचलना चाहता है। राधिका ने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया, वो लड़ी, लेकिन अंततः समाज की इसी संकीर्ण सोच ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इन सब के बीच सवाल यह है कि कब तक हमारी बेटियों को सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी क्योंकि वो अपने लिए जीना चाहती हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं। राधिका यादव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक चीख, एक पुकार है जो हमें जगाने के लिए काफ़ी है।